हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फेरोमोन्स का रोल इंसेक्ट बिहेवियर में क्या होता है ये स्टडी किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख चुके हैं। अब हम रोल ऑफ हार्मोन्स इन वर्टिब्रेट्स इन रिलेशन टू बिहेवियर स्टडी करेंगे। दिस इज क्वाइट रिलेटेड टू द pheromones we have studied in insects. So let's see. वर्टिब्रेट्स के अंदर सेंट मार्किंग एक्सटेंसिवली यूज़ करी जाती है फॉर वेरियस पर्पसेस, और ये है यूज़ ऑफ यूरिन एंड फीसिस इन मार्किंग। मार्किंग मतलब किसी पर अपना निशान छोड़ जाना, किसी को मार्क कर देना कि ये हमारी जगह है या हमारी टेरिटरी है। ऐसे ही यूज़ ऑफ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मार्किंग की जाती है, और इन ग्लैंड्स में एनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और इसी प्रकार से कई अन्य ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि सेंट मार्किंग का काम करते हैं वर्टिब्रेट्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ ऑफ यूरिन एंड फीसिस इन मार्किंग जो है वो जनरली एनिमल्स के द्वारा अपने होम को, अपनी टेरिटरी या अपनी होम रेंज को मार्क करने के लिए किया जाता है यूरिन और फीसिस का यूज़। कुछ एनिमल्स इस पर्टिकुलर तरीके से यूरिन और फीसिस के यूज़ से अपने जो रास्ते होते हैं, पाथवेज जो होते हैं घर आने जाने के, जो उनके होम रेंज होती है या टेरिटरी होती है, होम होता है, उसको मार्क करने के लिए, उसके रास्ते को मार्क करने के लिए भी यूरिन और फीसिस यूज़ करते हैं। यूरिन और फीसिस जो होती हैं एनिमल्स की, उनमें फिरोमोन्स होती हैं या इस प्रकार की सेंट होती है जिसे एनिमल्स खुद स्मेल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही उनके जो कॉन्स्पेसिफिक्स हैं वो भी उस यूरिन और फीसिस के थ्रू मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। तो यूरिन और फीसिस इस प्रकार से कम्युनिकेशन का भी काम करती है। तो ऐसा मेल हिप्पोपोटामस में देखा गया है कि वो अपनी जो रास्ता होता है उनका बिटवीन देयर रेस्टिंग प्लेस, मतलब हिप्पोपोटामस एक्वाटिक जगह पर रहता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें रहता है, और इसका जो फीडिंग ग्राउंड होता है वो आसपास की जो जगह होती हैं, टेरिटोरियल जो जगह हैं वो होती हैं जहाँ पर ये अपनी डंग जो होती है, जो फीसिस होती है, उनको डिपॉजिट कर देता है और एक ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है, जिससे कि जो आसपास के जो है कुछ कॉन्स्पिक्यूअस ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ये अपनी डंग को डिपॉजिट कर देता है चलते समय, जिससे कि क्या होता है कि जब ये जो फीसिस होती हैं वो चलते समय वो स्प्लैश होती हैं, अपनी टेल को मूव करता है तो फीसिस इधर से उधर स्प्लैश होती हैं, और आसपास की जो सराउंडिंग में जो वेजिटेशन है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर भी है उस पर भी आ जाती हैं वो फीसिस। अब ये जो फीसिस जब ग्राउंड लेवल से ऊपर आती हैं तो वो हिप्पोपोटामस की जो नोज़ होती है उसकी हाइट के आसपास रहती हैं और वो क्वाइट नोटिसेबल होती है, और इससे मेल हिप्पोपोटामस अपना जो रास्ता होता है जो उसके एक्वाटिक वाटर बॉडी तक आता जाता है या उधर से जाता है उसको पहचान सकता है। ऐसे ही वाइट राइनो जो होता है उसमें भी अपने पाथवे को मार्क करने के लिए वो अपनी फीसिस को यूज़ करते हैं। पोल कैट एक वीजल लाइक एनिमल होता है जो कि अपनी यूरिन और फीसिस को पर्टिकुलर प्लेसेस पर, जो उसका जो रास्ता होता है उस पर डिपॉजिट कर देता है, उस पर अलग अलग जगह पर, और इस तरीके से अपने होम रेंज को आइडेंटिफाई करता है। इसी प्रकार एक मेल जायंट रैट होता है जो अपनी ड्रॉपिंग्स, या जिन्हें हम फीसेस बोलते हैं या ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, उनको अबव ग्राउंड लेवल वो उनको डिपॉजिट करता है। उसके लिए क्या करता है, वो अपने फोर लिम्स पर खड़ा हो जाता है, उल्टा, है ना, फोर लिम्स पर खड़ा हो जाता है, और हाइंड लेग्स जो होते हैं उनको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टिका देता है वो, और उसके बाद वो डिफिकेट करता है। इससे क्या होता है कि जो आसपास की जो जगह होती हैं उनको एक पर्टिकुलर लेवल पर वो मार्क हो जाती हैं, और एनिमल को ये पता चल जाता है कि ये मेरा एरिया है या मेरी होम रेंज है।
कुछ न्यू वर्ल्ड मंकीज़ जो हैं वो अपनी यूरिन को अपने हाथ में लेते हैं, पिक्यूलियर बिहेवियर है। वो यूरिन को अपने हाथ में लेते हैं और उसे उन ट्रीज़ की ब्रांचेस पर स्मियर कर देते हैं, उस पर लगा देते हैं जिस पर वो रहते हैं, जिससे कि उनको पहचान हो जाए कि ये हमारी टेरिटरी है, हमारा होम है ये। अफ्रीकन लॉरेस जो होता है उसमें उसकी हैबिट बहुत पिक्यूलियर होती है। एक हैंड जो होता है उसको वो कप की तरह से यूज़ करता है, जिसमें वो यूरिन ले लेता है और उसको उठा के फिर यूरिन को लेके फिर वो सेंट मार्किंग करता है ट्रीज़ के ऊपर। इन दोनों केसेस में सेंट मार्किंग जो है वो होम या एरिया को आइडेंटिफाई करने के काम में ली जाती है, उन ट्रीज़ को या उन जो इन एनिमल्स के होम्स होते हैं जहाँ पर ये मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ लीमूर्स जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, और टेरिटरी कौन सी क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर कि जिसको कि एनिमल बहुत एक्टिवली डिफेंड करता है कि ये मेरा एरिया है, तो उसको हम टेरिटरी बोलते हैं। तो उसको वो डिफेंड करने के लिए उन ट्रीज़ पर फीसेस या ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं उन पर फीसेस को स्मीयर कर देता है लीमूर। लायंस और टाइगर्स और कई सारी जो बिग एंड स्मॉल कैट्स बोथ जो होती हैं वो अपने होम रेंज को वो भी मार्क करते हैं। होम रेंज होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर एरिया होता है टेरिटरी से, और इट इज़ यूज्ड बाय एनिमल बट इट इज़ नॉट डिफेंडेड एक्टिवली डिफेंड नहीं किया जाता है होम रेंज को, लेकिन ये बड़ा एरिया होता है टेरिटरी से। तो कैट्स जो होती हैं वो कुछ सूटेबल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेती हैं, अपने बैक लेग्स को एक्सटेंड करती हैं और अपनी टेल को ऊपर कर लेती हैं। उसके बाद यूरिन पास करती हैं और जो पेनिस होती है उनकी उसकी टिप को बैकवर्ड रखती हैं, जिससे कि यूरिन जो है वो एक फाइन जेट की तरह से निकलती है हाइंड लेग्स के बीच में से, और जो मेल कैट जो होती है वो इस तरीके से अपनी टेरिटरी को यूरिन से मार्क कर देती है। बियर्स के अंदर एक पर्टिकुलर हैबिट होती है अपने जिन ट्रीज़ पर वो रहते हैं उन ट्रीज़ को मार्क करने की। तो क्या करते हैं कि ट्रीज़ को स्क्रैच करते हैं और उसकी जो बार्क होती है, छाल जिसे बोलते हैं हम, उसको च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं वो उसको। इसके अलावा वो उन मार्क्ड ट्रीज़ को यूरिनेट करके भी उस पर मार्किंग या उस पर अपनी सेंट छोड़ देते हैं, जिससे कि पहचान हो सके कि ये उनका होम है या होम रेंज है। कुछ वर्टिब्रेट्स जो हैं वो स्पेशल ग्लैंड्स का यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए, जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि यूरिन और फीसिस पर डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन उनके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे कि सेंट निकलती है। और इसका एडवांटेज ये है कि वो जब भी चाहें, मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वो मार्किंग के लिए वो, लेकिन वो जब चाहें तब उस समय वो अपनी मतलब किसी भी चीज़ को मार्क कर सकते हैं जब मार्किंग की उनको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को मार्क करने की। तो कॉमनेस्ट स्मेल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं वो एनल ग्लैंड्स हैं। यूजुअल प्रोसीजर ये रहता है एनल ग्लैंड्स के यूज़ का कि वो जो सिक्रीशन होता है, मतलब एनल ग्लैंड्स होते हैं उनको इवर्ट कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है और उनको ग्राउंड पर या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर रब किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो मार्किंग पाई जाती है वो मोनोट्रीम्स में, मार्सुपियल्स में एंड कई सारे प्लेसेंटल मैमल्स में पाई जाती है। सब मैमल्स हैं तो इनमें पाई जाती है। ऐसे कई एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि बीवर है, उसमें बीवर्स जो होते हैं वो स्ट्रेंज बीवर्स जो होते हैं उनको अपने एरिया में आने नहीं देना चाहते, अपना जो नेबरहुड होता है उसमें नहीं रहने देते। तो वो क्या करते हैं कि कई सारे नो ट्रेसपासिंग के साइंस लगा के रख देते हैं डैम्स पर, और जो उनके खाने का रास्ता होता है, जिस रास्ते पर वो चल के वो खाना ढूंढते हैं, वो उस रास्ते पर वो ऐसे ऐसे निशान छोड़ देते हैं जिससे कि ये एडवर्टाइज हो जाए कि यहाँ पर कोई ट्रेसपासिंग या किसी दूसरे अनजान बीवर का आना अलाउड नहीं है। तो वो छोटे छोटे मिट्टी के माउंट्स बना देते हैं, ढेर बना देते हैं मिट्टी के, और इस मिट्टी के जो पॉन्ड होता है जिसमें वो रहता है उससे वहाँ से लेके आते हैं मिट्टी और उसके ढेर बना देते हैं।
और उसके पास बैठ जाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अपने एनल ग्लैंड से उस पर एक पर्टिकुलर जो एनल ग्लैंड से जो सेंट निकलती है वो उस पर छोड़ देते हैं। तो उससे दूसरे बीवर्स को आइडिया हो जाता है कि इस जगह पर नहीं जाना है, या ये किसी और बीवर को बिलोंग करती है जगह। स्पाइनी एंड ईटर्स जो होते हैं वो भी अपने क्लोएका को इवर्ट कर लेते हैं और उसको ग्राउंड पर रब करते हैं, जिससे कि एक बड़ी स्मेली या बहुत मतलब स्मेल वाली एक मार्क जो है वो छूट जाता है सरफेस पर, ग्राउंड पर। ब्रश टेल्ड ओपोसम और शुगर स्पाइडर भी ऐसे ही दो एनिमल्स हैं जो कि अपने दो तरीके के क्लोइकल ग्लैंड्स का यूज़ करते हैं सेंट मार्किंग के लिए। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने सलाइवा को यूज़ करते हैं ऐसे सिक्रीशन के फॉर्म में। कुछ मैमल्स हैं पर्टिकुलरली जो कि सलाइवा को मार्किंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कई सारे मार्सुपियल्स हैं जो सलाइवा का यूज़ करते हैं और जो ट्री जिस पर रहते हैं उसको च्यू करते हैं और उस पर सलाइवा छोड़ देते हैं अपना, जिससे कि पहचान हो जाती है कि ये मार्किंग हो जाती है उस पर्टिकुलर ट्री की। थॉमसन्स गज़ेल्स एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं जिनको कि अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए वो सेंट को जो लंबे लंबे ट्विग्स होती हैं और या फिर ग्रास होती है उस पर उसको उसकी मार्किंग करती हैं जो थॉमसन्स गज़ेल्स होती हैं। और उसके लिए उनके आइज़ से एक टार लाइक स्टफ़ निकलता है ना, मतलब बहुत थिक वाला एक कोई स्टिकी सब्सटेंस निकलता है जो कि उनकी आँखों के नीचे पाए जाने वाले कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनमें से रिलीज़ होता है। ऐसे ही जो एलिफेंट बुल्स होते हैं उनके अंदर टेम्पोरल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एक सेंट सिक्रीट करते हैं जो इंडिकेट करता है कि दे आर इन स्टेट विच इज़ नोन एज मस्त। मतलब हाथी बोलते हैं ना, हाथी मस्त है, यानी द मेल एलिफेंट इज़ लुकिंग फॉर अ काउ एलिफेंट फॉर मेटिंग। उसको हम मस्त कंडीशन कहते हैं मेल एलिफेंट की। रेनडियर्स जो होते हैं उनके अंदर भी सेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन वो उनके टोज़ के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब वो भागते हैं या चलते हैं तो वो सेंट ट्रेल छोड़ते हुए जाते हैं, पीछे आने वाले उनका जो हर्ड होता है उनके लिए ट्रेल छोड़ते हुए जाते हैं। सेंट ग्लैंड्स कई सारे अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हॉपिंग माउस होता है, उसमें सेंट ग्लैंड्स उनकी चिन के नीचे जो ठोड़ी होती है उसके नीचे पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें सेंट ग्लैंड्स उनके फोरहेड पर, माथे पर पाए जाते हैं। और कई सारे ऐसे मैमल्स जो हैं उनमें हॉर्न्स के जो होते हैं, जो सींग होते हैं, उनके बेस पर ये सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कैमल्स के अंदर ग्लैंड्स नेक पर सिचुएटेड होते हैं ये सेंट ग्लैंड्स, जिसको कि वो अपनी नेक को किसी ऑब्जेक्ट से, पेड़ से कहीं भी रब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या पेड़ जो है वो सेंट मार्क हो जाता है। ऐसे ही ब्लैक टेल्ड डियर है, उसके अंदर 5 प्रकार के सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस सेंट मार्किंग का पर्पस क्या है? वर्टिब्रेट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो एनिमल बिहेवियर है वो ये बताता है कि कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जब कोई भी एनिमल आता है तो एनिमल बड़ा अनईजी हो जाता है, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ अनईज होता है। वो तब तक ऐसा होता है जब तक कि वो खुद उसकी सेंट मार्किंग, उस ऑब्जेक्ट की सेंट मार्किंग ना कर दे। जब वो सेंट मार्किंग हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की तो एनिमल फील्स कंफर्टेबल विद इट, है ना। तो ये रॉथ कॉलर करके एक वर्कर थे, बिहेवियरल साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बताया था कि ऐसा एनिमल्स में पाया जाता है। एक एग्जांपल, एक इंस्टेंस में उन्होंने क्या किया कि एक स्लीपिंग बॉक्स जो है एनिमल का, उसको क्लीन करके रख दिया, जिसमें एनिमल रहता था उसको क्लीन कर दिया और वापस रख दिया, और उसके बाद उन्होंने एनिमल को अलाउ कर दिया कि वो उसमें जाए। लेकिन क्योंकि वो क्लीन हो गया था और उसमें सारी सेंट जो है एनिमल की निकल गई थी, तो एनिमल रात भर बाहर रहा, अंदर गया ही नहीं अपने बॉक्स में, और रात भर ठंड में रहने से सुबह वो एनिमल मर गया। तो इसका मतलब ये है कि एनिमल्स जो है वो
अगर उनको जहाँ ओरिजिनली जहाँ वो रह रहे हैं जिस जगह पे अगर उसमें सेंट मार्किंग उन्होंने कर रखी है तो दैट सेंट मार्किंग हैज़ टू हैज़ सम यूज़ और पर्पज़। सेंट मार्किंग जो होती है वो एनिमल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है अफ्रीकन एलिफेंट्स के अंदर। जब भी वो किसी अफ्रीकन एलिफेंट्स किसी राइवल को अपने ओपोनेंट को फेस करते हैं तो वो मुड़ के अपनी ट्रंक से जो सूंड होती है उससे अपने टेम्पोरल ग्लैंड को टच करते हैं और स्मेल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वर्टिब्रेट्स जो कि अपनी ट्रेल को जहाँ वो जा रहे हैं जिस रास्ते पर उसको मार्क करते हुए चलते हैं जिससे कि जो विजिटर्स जो हैं उस जगह वो भी उसको देख लें पहचान लें और उनको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना। तो सेंट जो है वो टेरिटरी मार्किंग का काम करती है। टेरिटरी जो है वो पहले तो ऐसा होता था कि उसको लड़के अक्वायर की जाती है। टेरिटरी एनिमल्स में लड़ाई होती है किसी टेरिटरी को लेने के लिए। फिर उसके बाद एनिमल उस टेरिटरी को अपनी गंध से अपनी स्मेल से सेंट से लोड कर देता है भर देता है और उसके बाद जो है कोई और फाइट्स नहीं होती हैं आगे क्योंकि जो ओपोनेंट होता है उसको समझ में आ जाता है कि अब ये टेरिटरी पूरी जो लोडेड है उस दूसरे एनिमल की सेंट से वो उसकी टेरिटरी हो चुकी है। तो इस तरीके से भी एनिमल्स में फाइट भी होती है टेरिटरी के लिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि मेल्स जो होते हैं वो अपने मेट्स को मार्क कर देते हैं। अपने मेट्स मतलब अगर जैसे मेल रैबिट में पाया जाता है वो अपने फीमेल को अपने चिन ग्लैंड से मेटिंग के टाइम पे मार्क कर देता है जिससे कि उसको पहचान हो जाती है कि ये ही उसकी पार्टनर फीमेल है। मेल रैबिट अपने बच्चों को भी एक ग्रुप ऑफ अगर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं तो उनमें वो अपने बच्चों को अपने चिन ग्लैंड की सिक्रेशन से मार्क कर देता है मेल रैबिट। तो कुछ एनिमल्स में ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइट से रिलेटेड होती है मार्किंग। और हैमस्टर्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि अगर उनमें अगर लड़ाई होती है और एक जो है वो हार जाता है उनमें से दो जनों में से जो फाइट कर रहे हैं उनमें से एक हार गया तो जो जीतने वाला जो एनिमल है जो जीतता है फाइट वो हारे हुए एनिमल को अपनी उस पर डिफिकेट कर देता है या फिर यूरिनेट कर देता है उस पर और वो एनिमल जो है वो एनिमल वो उसको मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हो जाता है कि ये हारा हुआ वाला एनिमल है। विल्ड बीस्ट जो होते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी है कैटल की। तो विल्ड बीस्ट जो है वो स्निफ करते हैं अपने न्यू बॉर्न काफ को। स्निफ करते हैं मतलब सूंघते हैं अपने न्यू बॉर्न काफ को बच्चे को और उससे एक परमानेंट ऑल्फैक्ट्री बॉन्ड ऑल्फैक्ट्री मीन्स जो कि स्मेल से संबंधित है ऑल्फैक्ट्री बॉन्ड बना लेते हैं अपने बच्चों से। और इवन जो काफ्स होते हैं बच्चे जो होते हैं वो भी मदर को उसकी गंध से स्मेल से पहचान सकते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपनी मदर को पहचान सकता है। कुछ ही डेज में वो अपनी मदर को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है उसकी स्मेल से मदर की स्मेल से। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द रोल ऑफ hormones in vertebrates in relation to their behavior. Thank you so much for listening to me, students.